हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने रेगुलर लैंग्वेज की बात की थी। तो जो हमारी रेगुलर लैंग्वेज है वो फाइनाइट ऑटोमेटा द्वारा एक्सेप्ट की जाती है और हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा के पास कोई मेमोरी नहीं होती, वो जस्ट काउंट करता है और पैटर्न मैचिंग का काम करता है। लेकिन जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो हमारी पुश डाउन ऑटोमेटा द्वारा एक्सेप्ट की जाती है और इसके पास हमारे पास स्टैक होता है, मतलब मेमोरी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द सराउंडिंग सिंबल और करेक्टर दैट माइट अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ ए रूल। तो इसका मतलब ये है कि किसी सिंबल के बदलने के लिए उसके बाद में और उसके पहले कौन सा सिंबल है ये देखना जरूरी है या नहीं है। एक होता है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री और एक होता है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो देखो, हमारे पास एक रूल हमने लिया है कि हमारे पास एस रिप्लेस किससे होगा, ए एस बी से, और हमारे पास एप्सिलॉन। ए हमारे पास टर्मिनल है, बी भी टर्मिनल है और ई हमारे पास जीरो लेंथ की स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या पुट कर दूंगी, एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या स्ट्रिंग जनरेट होगी, ए और बी। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, दोबारा से एस लेती हूँ, इसमें मैंने अपना रिप्लेस किया ए एस बी से, अगेन इसको रिप्लेस किया मैंने ए एस बी से, और यहाँ मैंने पुट कर दिया एप्सिलॉन। और मेरे पास क्या स्ट्रिंग जनरेट होगी, ए बी बी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एस, इसको रिप्लेस किया ए एस बी से, फिर अगेन इसको रिप्लेस किया, फिर अगेन रिप्लेस किया। अब मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन। अब हमारे पास क्या स्ट्रिंग जनरेट होगी, ए और ट्रिपल टाइम्स बी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा एग्जाम्पल में कि हमारे पास जिस सिंबल को हम रिप्लेस कर रहे हैं उससे पहले वाले और उसके बाद वाले, बिफोर एंड आफ्टर, हमारे उस सिंबल पे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आया कि हमारे पास जो सिंबल है जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं उसके आगे पीछे क्या सिंबल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम क्या कर रहे हैं, हम बस अपने रूल को फॉलो करते चल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ये लिख दिया है, वो ये एग्जाम्पल मैंने आपको अभी समझाया है, वही एग्जाम्पल है ये। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास सिंबल है उसको हमें रिप्लेस करना है, अगर उसके ऊपर उसके आगे और पीछे वाले सिंबल का कोई इफेक्ट नहीं होता तो वो कहलाता है कॉन्टेक्स्ट फ्री। और अगर हम जिस सिंबल को रिप्लेस कर रहे हैं और उसके जो आगे सिंबल है और जो पीछे सिंबल है उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है तो उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बारे में, CFL। तो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री का मीनिंग समझ लिया है खूब अच्छे से। अब बात करते हैं CFL की। तो CFL इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज डेट कैन बी जनरेटिंग यूजिंग ए सेट ऑफ सिंपल रूल्स, ठीक है, कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के जो रूल्स वो जो फॉलो करेगी उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, क्योंकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज किससे जनरेट होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से। और इसका क्या मतलब है, द टर्म कॉन्टेक्स्ट फ्री मीन्स दैट द रूल जनरेटिंग स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज डू नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अदर सिंबल्स, अदर करेक्टर्स, ठीक है। मतलब अदर करेक्टर के कॉन्टेक्स्ट का उस सिंबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी देखिए, ये एग्जाम्पल हमने अभी अभी समझा है, सेम एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि जो हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल किया था वो हमारा कौन सा है, कॉन्टेक्स्ट फ्री का ही है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का। कि हमारे पास एक एस है, स्टार्टिंग सिंबल है, और उसको हमें रिप्लेस किससे करना है, ए जो हमारा टर्मिनल है, एस जो हमारा नॉन टर्मिनल है, और बी हमारा टर्मिनल है, और हमारा एप्सिलॉन है। इन चीज़ों को आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख के आई, उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दो टर्मिनल है, ए और बी, और एक हमारे पास है नॉन टर्मिनल, वो हमारे लेफ्ट साइड भी है और हमारे राइट साइड भी है। तो हम एस को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हमारे राइट साइड से हम रिप्लेस करेंगे।
और यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्शन रूल दे रखे हैं, एक हमारे पास एस से हमारे पास रिप्लेस होगा ASP और एक एस से हमारा रिप्लेस होगा एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है हमें, प्रोडक्शन रूल। आप इनकी नोट्स बना लेना। नाउ अब हम बात करते हैं की फीचर ऑफ CFL। तो सबसे पहले सिंपल रूल क्या है, CFL इज बिल्ट यूजिंग सिंपल रूल। जो हमारे पास जो हमारे ग्रामर के रूल है ना, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके ये हमारे पास रूल बनते हैं इसमें। सेकंड हमारे पास है इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमने खूब अच्छे से समझ लिया कि हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के ऊपर कॉन्टेक्स्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। थर्ड है हमारे पास ग्रामर। द रूल्स दैट डिफाइंड ए CFL आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रामर। ठीक है, जो हमने ग्रामर अभी हमने एक एग्जांपल की हेल्प से देखा था आपको, उसमें हमने जो ग्रामर के रूल फॉलो करे थे, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ग्रामर जो इसकी होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की, उसकी ग्रामर के रूल ये फॉलो करता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरेंथेसिस का। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो हम ब्रैकेट्स लेते हैं, तो वैलिड तो ओपनिंग क्लोजिंग हम अगर ऐसे ले रहे हैं तो वो वैलिड है, अदरवाइज वो हमारे पास इनवैलिड है। थैंक यू।